मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वे प्रॉपर्टीज जो कि क्या होती है, अणुओं की संख्या से निर्धारित होती है, उन्हें हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, आइए इसे एग्जाम्पल्स के द्वारा अच्छी तरह समझते हैं। सपोज मैंने 3 बीकर लिए हैं और इनमें तीनों बीकरों में मैंने क्या लिया है, प्योर वाटर लिया है। कितना? 100 ml। सेम क्वांटिटी में लिए हैं। ठीक है, अब मैंने पहले बीकर में 1 मोल शुगर ऐड की है, दूसरे बीकर में 1 मोल सॉल्ट ऐड किया है और तीसरे बीकर में 1 मोल ग्लूकोज ऐड किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये तीनों क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हैं। ठीक है, लेकिन इनका केमिकल नेचर क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो जब हमने ये सॉल्यूट्स इनमें मिलाए हैं तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है। ठीक है, हम निरीक्षण में देखेंगे कि इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा है कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब हमने देखा कि इनका वेपर प्रेशर जो है वो बराबर कम हो रहा है। ठीक है, अब बराबर कम हो रहा है तो बराबर क्यों कम हो रहा है, हम ये सोचेंगे कि ये बराबर क्यों कम हो रहा है, तो इनमें से क्या समानता है कि इनका वेपर प्रेशर जो है बराबर कम हो रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि शुगर है, सॉल्ट है, ग्लूकोज है, तीनों का क्या है, केमिकल नेचर अलग अलग है, लेकिन इनमें जो हम क्वांटिटी मिला रहे हैं वो क्या है, इक्वल है। 1 मोल हमने शुगर भी मिलाया है, 1 मोल सॉल्ट भी और 1 मोल ग्लूकोज भी मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किससे रिलेटेड है, क्वांटिटी से। ठीक है, वो कैसी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो क्वांटिटी से रिलेटेड है। हमने सेम क्वांटिटी में सॉल्यूट सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में मिलाया है। ठीक है, तो इसलिए वेपर प्रेशर इनका क्या हो रहा है, बराबर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज proportional to number of molecules or particles। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं या पार्टिकल्स कितने हैं, इस पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, हमारे इस चैप्टर सॉल्यूशन में 4 प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इन्हें नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हिंदी में से कहते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, दूसरे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक में अवनमन। ठीक है, और चौथी प्रॉपर्टी है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, परासरण दाब। ठीक है, तो हम जो है अपने अगले लेक्चर में मैं आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे क्वेश्चन कराऊंगी और डिटेल में इन सभी प्रॉपर्टीज को बताऊंगी। तो आज हम पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी को हम समझते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसे एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। सपोज हमने क्या लिया है, एक बीकर लिया है और उसमें क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है, वाटर है सपोज। ठीक है, हमें पता है जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके कारण होता है, सरफेस मॉलिक्यूल्स के कारण होता है। ठीक है, सपोज सरफेस पे यहाँ पे क्या है, 10 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे कहाँ होंगे, बल्क में भी होंगे
बल्क में मॉलिक्यूल हैं, जब तक यहाँ इवेपोरेशन नहीं होगा तब तक ये ऊपर की तरफ नहीं जा सकते हैं। जैसे कि आपको सपोज आपके 4 साथियों ने पकड़ रखा है तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं, उसी तरह से ये भी क्या होंगे, अपने पोजीशन पे बने रहेंगे। ठीक है, जबकि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उन पे केवल लोअर साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे अपर साइड से उन पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो वो क्या हो सकते हैं, अपने आसपास से एनर्जी लेके इवेपोरेट हो सकते हैं। ठीक है, इन्हीं जो इवेपोरेट मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं इन्हीं के कारण जो है लिक्विड की सरफेस पे क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल्स हमारे इवेपोरेट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हमारे नीचे के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं, सतह पे आ सकते हैं। ठीक है, छोटी कक्षाओं में हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो अब हम देखते हैं कि सपोज ये तो था हमारा प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर, अगर हमने इसमें क्या कर दिया है, चीनी मिला दी है सपोज, या हमने इसमें नमक मिला दिया है या ग्लूकोज मिला दिया है, जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, तो हमें पता है, हमने पहले पढ़ा है कि अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये वेपर प्रेशर कम होता कैसे है, क्यों कम होता है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। ठीक, हमने पढ़ा कि वेपर प्रेशर किससे रिलेटेड है, अणुओं की संख्या से रिलेटेड है। ठीक है, तो किस तरह से अणुओं की संख्या द्वारा ये कम होता है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो मैंने चीनी मिलाई है, तो ये जब मॉलिक्यूल्स हमारे क्या है, वाटर के इवेपोरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ प्लेस होगा। अब वो प्लेस किसने ले लिया है, चीनी के मॉलिक्यूल्स ने ले लिया है। सपोज यहाँ पे इसको मैं इस तरह से शो करूंगी, 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे किसके आ गए हैं, चीनी के आ गए हैं। ठीक है, जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इट मींस चीनी जो है वो क्या होगी, इवेपोरेट नहीं होगी। ये इवेपोरेट नहीं होगी तो हमारा जो पहले सॉल्वेंट था उसमें हमारा वेपर प्रेशर किसके कारण था, प्योर सॉल्वेंट जो हमारा था उसमें हमारा वेपर प्रेशर था 10 मॉलिक्यूल्स के कारण। ठीक है, अब चीनी मिलाने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बना है उसमें वेपर प्रेशर जो है इन 4 के कारण तो होगा नहीं, किसके कारण होगा, 6 मॉलिक्यूल्स के कारण होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा ज्यादा होगा और ये कम होगा। ठीक, तो आइए आगे फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस तरह से हमारा मोल से और वेट ऑफ सॉल्यूट से, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से रिलेटेड होता है, और इस इक्वेशंस को हम किस तरह से कर सकते हैं उसके लिए हम इक्वेशन देखते हैं। हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होती है वो क्या होती है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है। ठीक है, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है हमारी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि किसके इक्वल है, काई B के इक्वल है। ठीक है, वेयर B इज ए सॉल्यूट। ठीक, अब इसे हम जो काई B है मोल फ्रैक्शन, हम उसे मोल की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, NB Na प्लस N। ठीक है, वेयर NB इज मोल ऑफ सॉल्यूट एंड Na इज मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये पहले हमने पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन NB इज मोर लेस देन N। ठीक है, तो Na की कंपैरिजन में NB जो है हमारा क्या होगा, वो नेग्लिजिबल होगा या नगण्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू NB अपॉन Na। ठीक है, अब हमें पता है मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, WB अपॉन MB। ठीक है, इसी तरह से ये आ जाएगा WA अपॉन। ठीक है, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन, ये ऊपर चला जाएगा अपॉन WA। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की इक्वेशन बन गई है। इससे हम
जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, वेट और मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूट का भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।